गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज कक्षा सीबीएसई अजय हजारे चैनल पर हम फिर प्रीपोजिशन ही पढ़ रहे हैं, जिसे आप प्रपोजिशन या प्रीपोजिशन कह सकते हैं। इट इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड बिफोर एनी नाउन और प्रोनाउन। द पेन इज़ ऑन माई पाम। तो पाम एक नाउन है, उससे पहले प्रीपोजिशन ऑन यूज़ हुआ है। द बुक्स आर ऑन द टेबल। द बुक्स आर ऑन द टेबल। प्रेपोजिशन में आज बच्चों हम प्रेपोजिशन ऑफ टाइम पढ़ेंगे। एट, ऑन, इन। इशारे से समझिए, बहुत कम छोटा समय है तो एट, उससे और बड़ा समय है तो ऑन, और बहुत ज़्यादा बड़ा समय है तो इन। अदरवाइज इस तरह से देख लीजिए, एट स्पेसिफिक टाइम, एकदम खास टाइम हो तब ही हम एट का यूज़ करते हैं। 5 AM, 5 बजे, ठीक 5 बजे, तब ही हम 8 का यूज़ करेंगे। 1 o'clock, 1 बजे लंच ब्रेक होता है। 1 o'clock वी हैव आवर लंच ब्रेक। ऑन डेट के सामने, ऑन 2 नवंबर, ऑन 2 नवंबर। डे से आगे ऑन वेडनेसडे या वेडनेसडे, तो दिन का नाम हो तब भी बच्चों ऑन का यूज़ करेंगे। इन मंथ, थोड़ा बड़ा हो गया ना बच्चों तारीख वगैरह से, तो मंथ का जब नाम आ जाए या ईयर का नाम आ जाए, मंथ मानकर चल लीजिए। नवंबर की बात कर लेते हैं, जुलाई की बात कर लेते, ईयर 1980s यहाँ लिखा नहीं, 1980, 2000 वगैरह वगैरह जब बोलेंगे तब इन का यूज़ करेंगे। इन जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर रहती है तब हम इन का यूज़ करते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम बताने की कोशिश की गई है, उसे समझिए। एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर बॉल है, ऑलरेडी इन रेस्ट में है, वो पहले से है। आई मीन टू से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर पहले से है तो इन, सिंपल सी बात है। वेयर इज़ द बॉल? द बॉल इज़ इन द बॉक्स, ठीक है। परंतु यहाँ मैंने बॉक्स के अंदर में बॉल को फेंका है, ठीक है, थ्रो किया है। अब ये बॉल इस तरह से इधर इस बॉक्स के अंदर जा रही है, मोशन है, गति है। यहाँ गति नहीं है, यहाँ गति है। स्पीड है, स्पीड नहीं है। इन दैट सेंस, इनटू। माय क्लास रिप्रेजेंटेटिव इज कमिंग इनटू द क्लासरूम। आवर प्रिंसिपल इज कमिंग इनटू द क्लासरूम। बोथ वर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। दोनों ही, क्लास रिप्रेजेंटेटिव भी बाहर से अंदर ही आ रहा था, एंड एज आई सेड माय प्रिंसिपल, तो वो भी बाहर से अंदर ही आ रहे थे, इसीलिए इनटू, दोनों में मोशन था। अब इनटू का एक और यूज़ देख लेंगे। अब हम इन का यूज़ देख रहे थे और इन से हम इनटू में आ गए, क्योंकि यहाँ इनटू मोशन है, ठीक है, इसलिए इनके साथ ही साथ यहाँ पे भी इन, यहाँ पे भी इन, दोनों ही बात इन ही थी, परंतु इन में भी अंतर है। अब इनटू का एक यूज़ और देख लीजिए। एक छोटा सा पौधा आप नर्सरी में पौधे मिलते हैं, परंतु उससे पहले वो छोटे छोटे पौधे होते, इतने ले, ठीक है, तो उनको हम सैपलिंग्स कहते हैं, ठीक है। तो वो ये लगाया नर्सरी में किसी ने, गार्डन में, और अब वो इतना बड़ा पौधा हो गया। दोनों में देखिए बच्चों, पोजीशन चेंज है या नहीं है? मुझे लग रहा है एक छोटा पौधा बड़े पौधे में चेंज हो गया। तो जब पोजीशन चेंजेस, व्हेनेवर द पोजीशन चेंजेस, एट दैट टाइम वी यूज़ इनटू। अभी भी समझ में नहीं आया तो टीचर को आप चाक ले जाकर देते हैं ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए या ग्रीन बोर्ड पर लिखने के लिए, तो टीचर इतनी लंबी चाक से न लिखने के बजाय उसे 2 टुकड़े में तोड़ देता है। तो तब क्या कहेंगे बच्चे हम? अ पीस ऑफ चाक ब्रोकन इनटू 2 पीसेस। टूट गई ना 2 पीसेस में, पोजीशन चेंज हो गई ना, इसीलिए इनटू। तब भी हम इनटू का यूज़ करेंगे। इन, यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है कि एक चेयर है या सोफ़ा सेट कह लीजिए, चेयर कह लेंगे ज़्यादा अच्छा होगा। चेयर है, चेयर पर एक बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, और उस चेयर में आर्म्स भी बने हुए, हत्थे बने हुए हैं। तो जब कोई किसी चेयर पर बैठा हुआ होता है और उसमें हत्थे या ऐसे हैंड रेस्ट बने हुए होते हैं, हैंड रेस्ट करने के लिए, तब हम इन का यूज़ करते हैं कि somebody is sitting in the chair and somebody is sitting on the chair, दोनों ही जगह। जैसे कि इन द चेयर कब बोलेंगे? जबकि कोई किसी चेयर पर बैठा हो और उसमें आर्म्स, हत्थे बने हुए हो।
और आर्म्स नहीं हो, इट मीन्स नहीं हो, इसका मतलब है नहीं है, नहीं है। जब नहीं है तो ऑन द चेयर, somebody is sitting on the chair, on the chair, in the chair। वापस आ जाते हैं टाइम वाले इन पर। इन एट द एंड ऑफ द गिवन टाइम, हमने आपसे कहा कि भैया 1 महीने में काम कर लीजिए, दूसरे बंदे से भी कहा कि 1 महीने में काम कर लीजिए। तो 2 बंदे हैं, दोनों 2 तरह से कह सकते हैं, दोनों का मीनिंग अलग होगा कि आई विल फिनिश दिस वर्क एट द एंड ऑफ द गिवन टाइम, यानी कि इन अ मंथ, सॉरी इन अ मंथ, वो महीने भर में कर लेगा। ठीक है, ठीक है भाई, कर लेगा। विद इन, बिफोर द एंड ऑफ द गिवन टाइम, विद इन अ मंथ, यानी कि महीना ख़त्म होने से पहले यदि मैं वो काम कर लूँ तो मैं कहूँगा आई विल फिनिश द वर्क व्हाट यू गिव मी विद इन अ मंथ। और कई बड़े कामकाजी आदमी होते हैं तो बोलते हैं इन अ मंथ आई विल फिनिश, 1 महीने में तो मैं कर ही दूँगा। और ये बिफोर द एंड ऑफ द मंथ, महीना ख़त्म होने से पहले ही, यानी कि 30 दिन का महीना है तो 30 तारीख से पहले ख़त्म कर देगा तो हो जाएगा विद इन अ मंथ। और ये 30 तारीख को ही ख़त्म करके देगा अपना भैया, तब होगा इन अ मंथ। तो इनर विद इन भी समझ में आ गया शायद आपको। अब है, आपने ये खबर कहाँ पढ़ी, तो बोलेगा इन द न्यूज़पेपर या ऑन द न्यूज़पेपर। तो जब जब भी पेपर की बात होती है तो इन द न्यूज़पेपर, इन द बुक। सिलेबस कहाँ है, इन द बुक। पेपर की बात है, पेपर न्यूज़पेपर में भी है और बुक में भी है, इसीलिए इन। इवन मेल में भी इन ही यूज़ करते हैं, हालांकि वो इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट होती है पर इन द फॉर्म ऑफ लेटर ही हम उसे समझते हैं, इसलिए वहाँ पर भी इन ही यूज़ कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के आगे ऑन यूज़ करेंगे, ऑन माई फ़ोन, ऑन माई लैपटॉप। कहाँ काम कर रहे हो, ऑन माई लैपटॉप। आपने ये पिक कहाँ देखी, ऑन माई फ़ोन। तो जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात होगी तब ऑन का यूज़ होगा। और पेपर में बोलते हैं ना, तो इन। अब सेंचुरीज़ की बात होती है, 1700 के करीब में विदेशी भारत आने लग गए थे। हम मान लीजिए अंग्रेज़ों की बात कर लेते, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। सेंचुरीज़ की जब बात होती है तो इन 1700, इन 1700s दे बिगेन टू कम इन आवर कंट्री। डिकेड्स, 10 साल की जब बात हो रही है, जब डिकेड्स की बात होती है, जैसे हम डिकेड्स की बात कैसे करते हैं बच्चों, मुझे 80s के गाने पसंद है, मुझे 90s के गाने पसंद है। आई वॉज इन सिक्किम in 80s, I was in Sikkim in 80s, I was in Sikkim in 90s, ऐसा कह सकते हैं हम। बच्चों इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे बेशक कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ लीजिएगा, और थोड़ा बहुत भी अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।